अगर आप हार्ट फेलियर के मरीज हैं या हार्ट डिसीज के मरीज हैं तो ऑब्वियसली आपकी शुगर की दवाई चल रही होगी, हाइपरटेंशन की दवाई चल रही हो सकती है, थायराइड की दवाई चल रही है, हार्ट फेलियर की दवाइयाँ चल रही हैं, किडनी की दवाई चल रही होती है। तो दवाइयाँ बहुत सारी हो जाती हैं और इसी चक्कर में कुछ दवाइयाँ हम भूल जाते हैं या फिर हमारी जो इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं वो लेने से रह जाते हैं। इसकी वजह से हमें बार बार शुगर अनकंट्रोल्ड होना, बीपी अनकंट्रोल्ड होना या फिर हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट होना, ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो आज मैं ये बताऊंगा कि हम ये जब मेडिकेशन है वो कैसे याद रखी जाए या फिर कैसे टाइम से ली जाए, या अगर कोई मेडिकेशन हम भूल गए तो उसको वापस कब लेना है, कौन सी दवाइयां हमें नहीं लेनी चाहिए जब हम हार्ट फेलियर की दवाइयां खा रहे होती हैं। तो इस वीडियो में आगे बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के लिए। आप अगर हार्ट फेलियर के मरीज हैं और आपकी बहुत सारी दवाइयां हैं और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी दवाई आप साथ में कैरी ऑन करें। भूलने से आपको हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट हो जाएगा और वहीं हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपकी दवाइयां साथ में हमेशा लेके चले। जब भी आप किसी डॉक्टर साहब से मिलने जाते हैं या फिर हार्ट फेलियर कंसल्टेशन कर रहे होते हैं तो आपकी सारी दवाइयां, जो भी दवाइयां आप खा रहे होते हैं, उनके पैकेट्स एंड बॉटल्स जरूर ले जाए, क्योंकि सिर्फ नाम से दवाइयों के कंटेंट बताना बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल होती है मार्केट में और उनके अंदर के कंटेंट अलग अलग होते हैं, इसीलिए कभी कभी उसके ऊपर ओपिनियन देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको किसी दवाई के साइड इफेक्ट्स लग रहे हैं कि इस वजह से मुझे वीकनेस हो रही है या सूजन आ रही है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें और फिर ही दवाई चेंज करने का प्लान करें। आप जो भी हर्बल मेडिकेशन, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस या होम्योपैथिक मेडिकेशंस ले रही हैं तो वो मेडिकेशंस आपको डॉक्टर साहब को बतानी चाहिए, जिसके वजह से डॉक्टर आपको एक अच्छी सलाह दे सके। जो मेडिकेशंस आप लेती है या ले रहे हैं उन मेडिकेशंस को एक मेडिकेशन बॉक्स में रखें, जिसमें मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग की दवाइयाँ सेपरेट रखी हुई हो, जिसके वजह से आप वो दवाई मिस ना करें। अगर आप कोई डोज मिस कर जाते हैं और आपको याद आ जाता है तो आप उसी टाइम अंतराल में उसे ले लें। अगर आप दवाई भूल जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम डबल करने की जरूरत नहीं है, बस उसके पहले अगर आपको याद आ जाता है 1-2 आवर्स में तो आप उसको ले सकते हैं। जो आपके ब्रांड्स आपको बताए गए या सूट करने वाली दवाइयां हैं, मैं कहूंगा कि वो उसी फार्मेसी से उसी ब्रांड के यूज ले, सब्स्टिट्यूट को यूज ना करें, क्योंकि सब्स्टिट्यूट के अंदर दवाइयों की मात्रा कम ज्यादा होती है, उसके साथ एडेड इंग्रेडिएंट्स डिफरेंस होते हैं, इसी वजह से कभी कभी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जो दवाइयां है वो खत्म होने से पहले ही वापस दूसरी नेक्स्ट मंथ की दवाइयां ले ले। खत्म होने के बाद नेक्स्ट 1-2 दिन दवाई न लेके आप जब नई दवाइयां स्टार्ट करते हैं तो बॉडी पे डिफरेंट असर आते हैं, जिसके वजह से अगेन बीपी कम डाउन, अप एंड डाउन होने के या शुगर अप एंड डाउन होने के हमेशा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब भी आपको पता है कि दवाइयां खत्म होने वाली है, उससे चलते ही मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ की दवाइयां आपको ले लेनी चाहिए। जो दवाइयां आपकी चल रही है उनको अगर आपको अच्छा लग रहा है, इवन आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, तो भी अचानक से बंद ना करें। आपको दवाइयां कंटिन्यू करनी चाहिए क्योंकि दवाइयों से आराम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे दवाइयां कम करनी है तो मैं कहूंगा कि डॉक्टर से मिले और स्टेप बाय स्टेप उनको कम करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप ये मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, हार्ट रिलेटेड कोई भी मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, तो जो एड ऑन ड्रग्स है, जैसे कि आपको कभी बुखार हुआ या बदन दर्द हुआ तो उसके लिए जो ड्रग्स लेते हैं ओवर द काउंटर, जो कि डायरेक्टली मेडिकल से आपने ले लिए, तो ऐसे ड्रग्स जिनमें कि आइबुप्रोफेन होता है या ज़िरोडॉल होती है, एसिक्लोफेनाक होते हैं, इनको हम एनसेड्स कहते हैं। ये ड्रग एनसेड्स जो ड्रग है, इसके वजह से आपको हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट होने के हमेशा चांसेस होते हैं। ये ड्रग्स किडनी पे गलत असर करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में वाटर रिटेन होने लगता है, किडनी फंक्शन डाउन जाता है और पेशेंटों को हार्ट फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए जो भी पेन किलर्स होते हैं वो ओवर द काउंटर्स ना ले, अपने डॉक्टर से सलाह करके ही पेन किलर्स खाएं। अगर आप कोल्ड या कफ के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि कफ सिरप हो गए जिसके अंदर की सुडोएफेड्रिन या फेनिलेफ्रिन होता है, तो ये ड्रग्स हार्ट रेट को बहुत बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर प्रेसिपिटेट होने की चांसेस होते हैं। अगर आप कोई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि हार्ट रेट के लिए कोई डिल्जेम या वेरापल जैसे टैबलेट्स लेते हैं, तो ये ड्रग्स अचानक से बीपी कम करने की या अचानक से हार्ट रेट कम करने की चांसेस बढ़ाती है। तो इन ड्रग्स को एड ऑन ना करें जब तक कि आपको कोई डॉक्टर कंसल्ट ना हो। अब फाइनल टॉपिक पे आते हैं, जो है कि आपको कैसे याद रखना है कि आपकी सारी मेडिकेशन ली गई है। तो मैं कहूंगा कि एक ही जगह पे जहां पे आपका डेली ध्यान जाता है वहीं आपकी मेडिकेशन रखें। जैसे कि सुबह उठ के अगर आप
कि हैबिट है पानी पीने की, तो पानी के पास ही आपकी टैबलेट्स रखें, जो उठाने के बाद आपको तुरंत लेनी पड़े, ली जा सके, तो इसके वजह से आपको याद रहेंगी। दूसरा कि आप मेडिसिन अलार्म लगा सकते हैं कि 10 बजे ये दवाई खानी है, तो आपके मोबाइल में फीड करके रखा तो मेडिसिन अलार्म लगा सकते हैं। तीसरा मैं कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स, जो घर के फैमिली मेंबर्स है, तो वो अपने बुजुर्गों को हमेशा याद दिलाए कि आपकी मेडिकेशन का टाइम हो गया है, आप मेडिकेशन खा लें। तो इस तरह से आपको अगर हार्ट फेलियर के लिए लंबे समय से बहुत सारी दवाइयां चल रही हैं तो उनको मैनेज करना चाहिए। अगर इसमें कोई भी आपको आपत्ति हो या फिर एडवाइस चाहिए हो तो हमें जरूर कांटेक्ट करें।